एजेंट कोड है, ठीक है, तो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, चौथी। देखो इस कॉलम में कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यूज है। इस कॉलम में कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यू। तो हर कॉलम में 5 वैल्यू, ठीक है। और जो ये हेडिंग है, ठीक है, इसको कॉलम नेम बोलते हैं, ठीक है। फील्ड की फील्ड बोल दो या कॉलम नेम बोल दो, एक हमें इसको कॉलम नेम बोलना है, ठीक है। हम जो यूज करेंगे कॉलम नेम। तो कॉलम का नाम क्या है, एजेंट कोड है। इस कॉलम का नाम क्या है, एजेंट नेम। इस कॉलम का नाम क्या है, वर्किंग एरिया, ठीक है। रो का कोई नाम नहीं होता, याद रखना, ठीक है। सिर्फ नाम कॉलम का होता है, कॉलम की हेडिंग जो होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा एजेंट कोड, ये सब कॉलम का नेम है, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम तुमको पीडीएफ दिया जाएगा तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल हो गया तुम्हारा। इस टेबल में ये तुम्हारे रोज हो गए। तो कितने रोज हो गए, 1 2 3 4 5 रोज है, ठीक है। कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से, ठीक है। फील्ड का नाम क्या है, एजेंट कोड है, एजेंट नेम है, वर्किंग एरिया है, कमीशन है और फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कॉलम नेम हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारी कॉलम की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। और ये एक-एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर याद रखना, आगे हम इसको बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार जो मैंने बताया, ईच रोज़ व्हिच इज़ हॉरिज़ॉन्टल कंटेन्स अ सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम वैल्यूज़ रिप्रेजेंटेड इन वन रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या है, ईच रोज़, ये तुम्हारा एक रो हो गया, कंटेन्स सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम वैल्यूज़। तो देखो डिफरेंट कॉलम वैल्यूज़ है, एक कॉलम वैल्यू, दूसरी कॉलम वैल्यू, रिप्रेजेंटिंग वन रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड बता रहा है, तो एक पर्सन का, राम सुंदर का डिटेल बता रहा है, ये एंडरसन का डिटेल बता रहा है, ये सुबह राव का। तो इस तरीके से ना, ये जो है ना, ये डेटा इंजीनियर का काम है। डेटा इंजीनियर क्या करेगा, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐप में सबका नाम है, ठीक है, या प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या करेगा, बोले प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को मैं काम करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल का कोई नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो प्रोफाइल, इसका मान लो नाम है प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल इस टेबल का नाम है। तो इस प्रोफाइल टेबल में उसने वो क्या करेगा, फिर 5 कॉलम बनाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कॉलम बनाएगा, हर कॉलम का एक नाम देगा। और उसके बाद ये जो है ना, ये तुम्हारा इनपुट, ये तुम्हारा मान लो कि या तो लोग जब इन्फॉर्मेशन भरेंगे तब आएगा, या वो खुद से मैनुअली भी एंटर कर सकता है, या कुछ उसका तरीका होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है और डेटा इंजीनियर का काम है। तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ये बना बनाया टेबल मिलेगा। वैसे एक नहीं मिलेगा, इनफैक्ट तुमको पता है कि डेटाबेस में कई सारे टेबल्स हैं, तुमको ऐसे कई सारे टेबल्स मिलेंगे। अब तुमको इन टेबल को यूज़ करना है, एसक्यूएल का नॉलेज लगाना है और इससे कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुमको इसी में से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं तुमको बोलूँ भाई, वो मुझे, अभी तुमको मैं कोड नहीं बता रहा हूँ, बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या, स्टेटमेंट डेटा एनालिस्ट करता क्या एग्जैक्टली। अभी तुमको बहुत ही बेसिक सिंपल सा बताता हूँ। मैं तुमको बोलूँ यार, मुझे उस एजेंट का नाम बताओ, ठीक है। उस एजेंट का नाम बताओ जो जिसकी कमीशन जो है 0.13 से ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, डेटा एनालिस्ट को ये बताना है, ये टेबल को देख के। तो अभी हम कोड नहीं बताएंगे, पर इंट्यूटिवली क्या है, इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा। कोई एक पर्सन मुझे बता सकता है कि मुझे उस एजेंट का नाम बताओ जिसका कमीशन 0.13 से ज़्यादा है। तो वो कौन-कौन से एजेंट्स होंगे? A07, A05, A01, राइट, A00700500. 005 और ये 3 हो गए, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, सबसे पहला सबसे बेसिक काम, ठीक है, वो अपने मैनेजर के जाएगा, बोलेगा ठीक है ये 3 पर्सन है, A07, ठीक है, A007, A005 और A001, ठीक है। ये 3 जो है ऐसे लोग हैं जिनका कमीशन 0.3 से है, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक हो गया। इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर रहे हैं, हमको उस पर भी फोकस नहीं करना, वो मैं तुमको बताऊंगा। माइएस को जब तुम पढ़ोगे तो उसमें यही सब काम है जो तुमको निकालना। ये तो बहुत बेसिक हो गया। मैं तुमको बताऊँ, मैं तुमको ये बोलूँ कि यार मुझे वो एजेंट्स बता दो, ठीक है, जो अ, जो ऐसे ऐसे, रुको मैं कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करूँ। मुझे वो एजेंट बता दो जो इंडिया से बाहर काम करते हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। 005, तो इसमें क्या होगा, आउटसाइड इंडिया में क्या क्या होगा, और जीरो जीरो A005, फाइव, A003, A0 003 भी होगा, 008 भी होगा, राइट। A08। तो देखो, हाँ 008 3 003। तो तुमको पता है बैंगलोर। अब देखो ये तुम बोलोगे ये मुझे कैसे पता, ये एक में, तो ये सब ना, ये सब कंडीशन होते हैं जो तुम लगाओगे। तुमको तुमको ये दूसरे टेबल को सर्च करना पड़ेगा जिसमें इसके करस्पॉन्डिंग कोई कंट्री नेम लिखी होगा, फिर उस कंट्री नेम से तुम बताओगे कि भाई इंडिया। तो ये सारे कंडीशन एसक्यूएल में हम सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मान लो कोई और फील्ड होता है मुझे, मान लो यहाँ पर एक सेल्स फील्ड होता है मेरा, ठीक है। कितना सेल्स किया इसने, कमीशन तो है, मान लो इसने कितना सेल किया। तो मान लो सेल्स इसने 10 रुपये का किया, इसने 20 रुपये का किया, इसने 5 रुपये का किया, इसने 50 रुपये का किया और इसने 100 रुपये का किया, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ कि यार एक काम करो, मुझे बता दो कि मुझे बता दो कि
इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने टोटल सेल्स कितनी की, ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन, इस टेबल को देख के बताना। 15 इंडिया में, हाँ, तो इसमें तुम क्या करोगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, तुम पहले क्या करोगे, इंडिया वाले ढूंढोगे, ठीक है, इंडिया वाले क्या हो गए तुम्हारे, एक तुम्हारा ये हो गया, तो तुम इसको अलग करोगे, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आई थिंक एक, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने सवाल क्या पूछा, मुझे उन एजेंट्स का मुझे टोटल सेल्स बताओ, टोटल सेल्स मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है, इसमें तो दिया नहीं है कि भाई इसमें ना ही टोटल सेल्स दिया हुआ है ना ही इंडिया का सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट अब तुम मुझे बिना मतलब इंट्यूटिवली बताओ, अभी तुम्हें मैं माई एसक्यूएल नहीं आता, पर इंट्यूटिवली तुमने क्या बताया, आंसर शायद 15 आया था ना, 15, तो हाँ। तुमने टोटल 15 बताया, 15 तो सही वैल्यू, ठीक है, अब तुम 15 तक पहुंचे कैसे, 15 तो ठीक है, ये तो तुमने देखा, अब तुम्हारा सबसे पहले लॉजिक क्या था, सबसे पहले तुम बोले कि भाई जो जो इंडिया में उनको मैं अलग कर लेता हूँ, तो इंडिया में तुमको कौन कौन मिला, एक ये मिला, ठीक है, एक ये तुमको रो मिला और एक ये रो मिला, ठीक है, तुमने बाकी रो को हटा दिया, तो सबसे पहले तुमने क्या किया कि वो वर्क इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया जो इंडिया में, राइट, तो तुमको ये 2 रो मिल गए, ये एक रो, एक ये 2 रो, ठीक है, फिर तुम इसके सेल्स वाले कॉलम में गए, ठीक है, ये कॉलम है, सबको समझ में आ गया, इसके सेल्स वाले कॉलम में गए और इनके सेल्स वाले कॉलम में जो भी वैल्यू थे उसको तुमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो एक वैल्यू तुमको मिला 10, एक वैल्यू मिला 5, तो तुमने इसको ऐड कर दिया 15, ठीक है, अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, लॉजिक, ये लॉजिक समझ में आ गया, तो तुमको मान लो कि एसक्यूएल का बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गई कि तुम किस तरीके से अप्रोच करोगे, एसक्यूएल यही है लॉजिक, कल शायद मयंक ने बोला था कि इट इज़ नथिंग बट लॉजिक, ठीक है, सिंटैक्स कोई भी बना लेगा, लिख लेगा, ठीक, किसी को बोल दो कि यार मैं तुमको बताता हूँ कोड लिख लो, ठीक, अब तुमको ये जो लॉजिक तुमने लगाया ना, सबसे पहले तुमने क्या किया कि भाई इंडिया वाला आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर इंडिया वाला आइडेंटिफाई करने के उसके तुम सेल्स कॉलम पे गए, ठीक है, और फिर उसको तुमने सम किया, अब तुमको मिल गया इंडिया का सेल्स कितना है, 15, ठीक है, अब मैं तुमको बोलूँ भाई बताओ कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कितना सेल है, ठीक है, अब तुम इसमें क्या करोगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अब तुमको सबसे पहले पता करना होगा कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं, ठीक है, मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने, ये भी इन्फॉर्मेशन डेटा एनालिस्ट लाएगा, कैसे लाएगा उसमें बाद में आएगी, मान लो किसी तरीके तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ये तो यूरोप में नहीं है, ठीक है, ये लंदन यूरोप में है, बैंगलोर यूरोप में नहीं है, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन पता है किसी को कहाँ आता है, कोई आइडिया, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ राइट, तो ये भी नहीं है, ठीक है, चलो जीके अच्छी है मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स वालों की, तो ये भी यूरोप में नहीं आता, ये भी यूरोप में आता, तो तुमने क्या किया, यूरोप वाला आइडेंटिफाई किया और तुम उसके सेल्स में गए, तुम बता दोगे तो कितना हुआ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 50 सेल्स हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से तुम अब देखो कंट्री वाइज सेल्स बता सकते हो, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज सेल्स बता सकते हो, तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हम डेटा एनालिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेटा एनालिस्ट करता है यही बताता है ना कि भाई अब इसी को तुमने चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, ऐसे चार्ट बनाया और मैंने बताया कि यूरोप, ठीक है, यूरोप, और मैंने बनाया ऑस्ट्रेलिया और मैंने बनाया इंडिया, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा भाई इंडिया में कितना सेल्स है, इंडिया में मेरा 15, ठीक है, हमने ये बताया, तो इंडिया में 15 का सेल्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब ब्रिस्बेन, तो इसमें कितना सेल्स है, ब्रिस्बेन, तो इसमें 20 का सेल्स है, तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ 20 दिखा दिया, और फिर उसके बाद इंडिया, तो इंडिया में क्या है, बैंगलोर और ये, तो इसमें कितना है, आई थिंक इसमें नहीं, इंडिया नहीं, यूरोप, तो यूरोप में क्या था, लंदन, तो इसमें कितना 50, तो ये और ऊपर बनेगा, ठीक है, तो इसको जब तुमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आ रहा है, तुम डेटा एनालिस्ट बन गए ना, अब तुम ये अपने ग्राफ अपने मैनेजर को दिखाते हो, खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ लड़के हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं कॉन्टिनेंट वाइज, तो ये लड़के ने क्या किया, कुछ कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ कुछ लॉजिक लगाया, ठीक है, और ये मस्त विजुअलाइजेशन कर दिया, अब देखो इसमें 3-4 कंसेप्ट है, ठीक है, सबसे पहले तो एसक्यूएल का कंसेप्ट है जो हमने बताया, ठीक है, तुमने माई एसक्यूएल से ये इन्फॉर्मेशन निकाली, फिर जब इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, इसी को, ठीक है, इसको तुमने विजुअलाइजेशन कर दिया, अब इसको तुम अलग अलग टूल से करते हो, पावर बीआई से करते हो, ठीक है, पावर बीआई, इसको तुम एक्सेल से करते हो, ठीक है, अलग अलग टूल से करते हो, तो यही काम है डेटा एनालिस्ट का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली, इतना ईजी नहीं होगा, बट यही काम करता है, टेबल होगा, टेबल में कुछ कुछ वो अपना दिमाग लगाएगा, एसक्यूएल का यूज़ करेगा और सोल्यूशन निकालेगा, और उस सोल्यूशन को अगर कम्युनिकेट करना है तो कुछ बहुत अच्छा था, कुछ प्यारा सा पाई चार्ट्स, ग्राफ, लाइन चार्ट, ट्रेंड्स ना, ये सारी चीज़ें बताएगा, तो बेसिकली पहले क्या हो गया, डेटा को उसने पुल किया, डेटा पुल, पुल मतलब यहाँ से जो भी मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद डेटा को उसने उस पर
पुल में ही ऑपरेशंस भी हो जाता है, ठीक है, जैसे प्लस बस थी ये इसमें। फिर डेटा को उसने क्या किया, या तो सिंपली उसने काम का डेटा निकाल लिया, या तो उसने डेटा को विजुअलाइज कर दिया। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी जो कड़ी है, या ये पूरा जो पाइपलाइन है, या ये जो पूरा प्रोसेस है, यही काम तुमको करना है और यही काम तुमको सीखना है। और ये काम तुम सीख जाओगे तो तुम डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। अब तुम कितना अच्छे से करते हो, तुमको कितना डेप्थ में आता है, ये चैलेंज है जो तुम एक डेटा एनालिस्ट को और एक अच्छे डेटा एनालिस्ट को डिफरेंशिएट करेगी, राइट? तो सीक्वल्स तो सबसे पहले, अभी हम अच्छा की तरफ बढ़ेंगे नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा जब हम प्रोडक्ट वगैरह पे जाएंगे, अभी हमको सबसे पहले तो भाई हम अभी कम से कम, अब हम पहले बात करेंगे, ठीक है? अभी सबसे पहले काम तुमको डेटा बन जाओ, सबसे पहले तुम एसक्यूएल सीखिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? टेबल सबको समझ में आ गया होंगे, ठीक है? एक बार जस्ट मैं रीड कर देता हूँ कि क्या है। हेंस ईच रो रिप्रेजेंट्स वन सेपरेट रिकॉर्ड। मैंने बताया था हर एक रो जो सेपरेट रिकॉर्ड है। ईच कॉलम हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फील्ड, की फील्ड, ठीक है? अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइप। देखो अब तुमको एक चीज़ दिख रही है कि ये जो एजेंट कोड है ना, देखो एजेंट कोड में मेरा अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये कॉलम सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर रहे हैं। देखो ये जो एजेंट नेम है, ये सारे के सारे कैरेक्टर है ना, सारे के सारे जो है टेक्स्ट है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये टेक्स्ट कह लो या स्ट्रिंग कह लो, ठीक है? तो ये या वैर कैर इसको भी कहते हैं, वैर कैर, ठीक है? डेटाबेस के लैंग्वेज, तो ये वैर कैर टाइप का है। ये भी तुम बोलोगे कि भाई टेक्स्ट या स्ट्रिंग का है। अब देखो ये जीरो, ये पॉइंट में है, तो तुम इसको कह सकते हो, इसको इंटीजर कह सकते हो क्या? आई थिंक बेसिक मैथ्स तो सबकी सही हो। इसको इस डेटा टाइप को तुम इसके कॉलम के टाइप को तुम इंटीजर कह सकते हो? कोई मुझे नहीं, बताएगा? डेसिमल्स बोले। नहीं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर तुम्हारा होता है 1 2, ठीक है? तो इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो क्या ये? तो इंटीजर नहीं है तो तुम डेसिमल्स, इसको डेसिमल नंबर्स कह सकते हो, नेचुरल नंबर कह सकते हो, ठीक है? तो ये या नेचुरल भी नहीं होगा। सिंपल नंबर्स, हाँ, या सिंपल नंबर्स कह लो, ठीक है? सिंपल नंबर्स कह लो, इंटीजर नहीं कह लो। अगर ये मान लो यही वैल्यू होती, जैसे ये सेल्स, अब सेल्स को तुम इंटीजर कह सकते हो? यहाँ पर इंटीजर कह सकते हो? हाँ, इंटीजर कह सकते हो, यहाँ ठीक है? इंटीजर होगा। हाँ, तो ये पूरे कॉलम का डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब देखो ये फ़ोन नंबर कॉलम है, तो इसको क्या कह सकते हो? ये नंबर हो गया ना, सिंपल नंबर हो नंबर हो गया, गया, इसमें हाँ वही। कॉलन है तो नंबर कह लो, या अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर इसमें कोई नंबर प्लस प्लस वगैरह लगा हुआ है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कह लो, ठीक है? तो ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है? तो कोई भी कॉलम जब हमको पहला मिलेगा तो कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो याद रखनी है, वो क्या चीज़ है कि भाई हर कॉलम का एक नाम होता है सबसे पहला। तो नाम क्या है, ये जो हेडिंग में, और हर कॉलम का एक टाइप होता है, ठीक है? उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है? तो डेटा टाइप का अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, डेटा टाइप इंटीजर होता है, डेटा टाइप तो अलग-अलग प्रकार के। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे तुम्हें बहुत काम आएगा। तो अभी खाली इसको रफली या इन थियरी समझ लो, ठीक है? मुझे 1 सेकंड देना। हाँ, तो यार यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई यहाँ तक में कोई डाउट है अभी? नहीं, डाउट नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो कि यार आई जैसे थिंक मैं ज़ूम कर रहा हूँ। जैसे आपने ये बोला था कि ये कौन है एक बार मुझे नाम बता देना, क्योंकि मेरी स्क्रीन दिख हर्षवर्धन, नहीं रही है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हाँ, हर्षवर्धन। हाँ। जैसे मान लो इसमें कोई डेटा एनालिस्ट को वो डेटा निकालना है कि कोई यूरोपियन कंट्री है उसका सेल्स वैल्यू का। तो अब मान हाँ, लो अगर थाउजेंड्स ऑफ डेटा होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज होते हैं, तो हाँ, अपन यूं तो काउंट कर नहीं सकते, और जरूरी नहीं कि हाँ, उस एनालिस्ट को पता हो कि कौन कौन से राइट। जगह मतलब लाई करते हैं। तो क्या कुछ इंपोर्ट वगैरह भी वेरी होता है गुड, क्या एसक्यूएल में? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन हर्षवर्धन। ये मैं हालांकि बाद में बताता, बट मैं क्या करूँगा, हर चीज़ को मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा चलते चलूंगा, ताकि बाद में तो फंडामेंटल से बताऊँ, अभी तुमको समझ लो कि लॉजिक क्या है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक ये अच्छा है कि तुम्हारे दिमाग में आया। देखो अब ना, ये तो एक टेबल है ना, मान लो कि मेरे पास एक और टेबल है, ठीक है? उस टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि कंट्री नेम है यहाँ मेरा, कंट्री नेम, और यहाँ पे
कंट्री रीजन है, ठीक है। एक कॉलम कंट्री नेम का है, एक कॉलम कंट्री रीजन का है, ठीक है। अब मान लो मेरा कंट्री नाम मैंने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मैंने सारे कंट्री का नाम, मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है। ये डेटा इंजीनियर ने बना के रखी है हमारे इजी ईज के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, सारे रीजन का नाम लिख दिया। तो यहाँ उसने ब्रिस्बेन लिख दिया, ठीक है। यहाँ उसने मान लो कि और क्या होता है, और पर्थ लिख दिया, ठीक है। यहाँ उसने सिडनी लिखा, सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स को उसने फिल कर दिया। फिर तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के बाद मान लो बी सी डी सारे कंट्री का, फिर इंडिया आया, ठीक है। तो इंडिया में उसने यहाँ दिल्ली डाल दिया, ठीक है। फिर वापस इंडिया और उसने डाल दिया मुंबई, ठीक है। फिर बैंगलोर। अब तुमको देखो, इस टेबल को हम बोलते हैं कंट्री टेबल, ठीक है, कंट्री। तुम्हारे पास तुमको ये कौन सा टेबल, ये सेल्स टेबल मानो। सेल्स टेबल में तो भाई कंट्री का कोई मेंशन नहीं है, बट रीजन का मेंशन है, ठीक है, रीजन। तो भाई रीजन मुझे पता है ब्रिस्बेन। अगर मैं किसी तरीके से, अभी मैं कैसे करूंगा वो नहीं, बस लॉजिक समझ, अगर मैं किसी तरीके से ये ब्रिस्बेन को यहाँ पर पॉइंट कर सकूँ या यहाँ पे ढूंढ सकूँ, और यहाँ एक बार में मुझे मिल गया, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो कंट्री नेम कॉलम है उसको एक्सेस कर सकूँ, और उस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे ला सकूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और फिर मैं जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो मैं इजीली कर पाऊंगा। समझ में आया? मैंने क्या किया भाई, मैंने रीजन कॉलम को लिया, मैंने ये रीजन कॉलम तो यहाँ है और रीजन कॉलम यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रीजन कॉलम को यहाँ से कहीं से कुछ जुगाड़ करता हूँ कि भाई इस रीजन कॉलम को मैं यहाँ से देख सकूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग का जो कंट्री होगा उस कंट्री को मैं किसी तरीके से एक अलग से कॉलम बना के इस टेबल में ला सकूँ, ठीक है। और उसको फिर जब एक बार मैं लेके आ गया ना, तो फिर मेरे को कुछ नहीं करना, फिर मेरे को खाली ऑस्ट्रेलिया ढूंढना है, इंडिया ढूंढना है, और मेरे को सेल्स को सम करना है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को जॉइंट्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जॉइंट्स। तो जब आप मोर देन वन टेबल के साथ काम करते हो ना, जब आपका एक टेबल में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के लिए किसी दूसरे टेबल का यूज करना पड़ता है, तो उसको टेबल जॉइन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसक्यूएल में, जो कि पूरा का तुम्हारा, मैं मान के चलो कि इंटरव्यू का 80% तुम्हारा हो सकता है जॉइंट्स के अराउंड ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए खाली समझ लो भाई ये किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो इसी में मेरे को इनका जेंडर भी नहीं पता, ठीक है। मान लो मेरे पास एक और कॉलम है प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है, मान लो राम सुंदर है, करस्पॉन्डिंग उसका जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, मेल, फिर सारे का, फिर उसके बाद मान लो एंडरसन है, एंडर का मेल, कोई फीमेल, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई एक बात बताओ इस टेबल को देख के कि मेल ने कितना सेल किया और फीमेल ने कितना सेल किया, इसको देख के तो नहीं बता पाओगे। पर अगर तुम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट कर सको प्रोफाइल टेबल में, और उसका करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा उसकी जेंडर को यहाँ लेके आ सको, और फिर तुमको इजीली मिल जाएगा। तो जो तुमने यहाँ काम किया वही काम तुमने यहाँ किया, इसको बोलते हैं टेबल जॉइंट, ठीक है। तो टेबल जॉइंट जो है ये पूरा तुम्हारा ये काम कर देगा, ठीक है। अभी कंसेप्ट समझ में आया हर्षवर्धन और बाकी सब लोगों को? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम टेबल जॉइंट से करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अभी तो मैंने तो तुमको ये गोडाउन और ये सब बताया, तो अब जब तुम कोई भी कंपनी में जाओगे ना, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको पूरा का पूरा मैंने क्या बोला था, इसका या तो डेटाबेस बोलते हैं या तो स्कीमा बोलते हैं। अब मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे स्कीमा नाम यूज़ करता हूँ, तो ये स्कीमा है, ठीक है। अब देखो इस स्कीमा में ये एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल कस्टमर टेबल है, ये जो ना टेबल का नाम है जो ब्लू में, ये ऑर्डर्स टेबल है, ये स्टोर्स टेबल है, ये स्टाफ टेबल है, ये ऑर्डर आइटम्स टेबल। तो कोई भी कंपनी जो होती है ना, ऐसे अलग अलग टेबल्स बना के रखती है, ठीक है, ताकि उसको ईजी, अगर मान लो सब कुछ एक ही कॉलम में आ गया, एक ही टेबल में आ गया, ठीक है, तो बहुत ही खिचड़ी बन जाएगी। मैं बताऊंगा आगे कैसे, ठीक है। अभी खाली इतना समझो कि ये अलग अलग टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल हो गया, और टेबल में ये जो ना कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये सब टेबल के फ्री कॉलम का नाम है, ठीक है। तो एक कॉलम है कस्टमर आईडी, जैसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखा था ना एक आईडी बनी हुई थी, एक नाम बना हुआ था। तो ये मेरा कस्टमर टेबल में सारे देखो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का डिटेल क्या है, फोन नंबर क्या है, फलाना फलाना। फिर ये ऑर्डर का, भाई कोई अगर ऑर्डर होता है तो वो ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी में कौन से कस्टमर ने किया, तो मैं उसका नाम लिखने से क्या सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग का कस्टमर आईडी डाल देता हूँ। अब देखो वो कस्टमर आईडी इस टेबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट करके, जो मैंने बताया था, ज्वाइन करके इन दोनों को ज्वाइन करके, कल को अगर मुझे ये बताना है कि बताओ कि सिटी स्टेट वाइज मुझे बताओ कि भाई महाराष्ट्र में कितने ऑर्डर्स हुए हैं, तो यहाँ पर तो मेरे पास स्टेट का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इस ऑर्डर्स टेबल में। तो मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी से स्टेट निकालूंगा, और फिर वो स्टेट से मैं इस टेबल में ला के फिर टोटल स्टेट वाइज ऑर्डर बता सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के सारे जो है तोड़ जोड़, ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट करता है, और इसी के उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है, इसी के भर भर के पैसे मिलते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो
ये आपका टेबल हो गया, तो ये तुम्हारा टेबल 1 हो गया, ये तुम्हारा टेबल 2 हो गया, ये तुम्हारा टेबल 3 हो गया, और टेबल में ये सारे कॉलम्स हो गए। तो अब मुझे खाली बताना कि स्टोर्स टेबल में कितने कॉलम्स है टोटल? कोई बताएगा स्टोर्स टेबल में कितने कॉलम्स हैं? एक कॉलम है। कॉलम कितने कॉलम है? 8। अच्छा हाँ, मुझे एक सुनाया गया, सॉरी। 8 कॉलम है। तो क्या, हाँ क्या किया तुमने? कॉलम को काउंट कर लिया। अच्छा मैं तुमसे बोलूँ क्या कितने रोज है, कोई मुझे बता सकता है? इस फिगर को देख के कोई बता सकता है स्टोर्स में कितने रोज है? नहीं बताया जा सकता। नहीं बता सकता, ठीक है। तो उसको रोज नहीं बताया जाता। रोज कैसे बताया जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। रोज का इंडिविजुअल एंट्रीज है ना, इंडिविजुअल एंट्रीज है भाई। कितनी एंट्री वो तो जब तक मैं टेबल को खोलूंगा नहीं, कुछ ऑपरेशंस नहीं करूंगा तब तक नहीं बताएगा। बट कॉलम का नाम देख के मैं बता सकता हूँ कितने कॉलम है, ठीक है। तो इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, इसमें 6 कॉलम, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए। तो भाई इस डेटाबेस में 5 टेबल है, ठीक है। और जब मैं तुमसे स्पेसिफिक टेबल में बोलूँ कितने कॉलम्स है, वो तुम मुझे देख के बता सकते हो। अब ये लाइन वाइन क्या है, इस सब पे अभी मत जाओ, ये मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये क्या है। ये वही ज्वाइंस करने के लिए जो मैंने बताया था कि एक लिंक करना है अगर तुमको एक दूसरे से, तो ये डायग्राम वहाँ मिलेगा। तो अभी कल तुमने फंडामेंटल समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब डेटा आउटपुट, अब ये मैं तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस अब तुमको बता दिया कि तुम्हारे पास डेटाबेस में सब टेबल्स हैं। तो ये जो डेटाबेस है ना, तो ये डेटाबेस होता क्या है, ये मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। डेटाबेस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस जैसे तुम्हारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में तुमने मान लो कि अलग अलग फोल्डर बना के चीज़ों को सेव कर ली, तो उसी तरह ज़्यादातर कंपनी अपने डेटाबेस को क्लाउड पे स्टोर करती है। तो उसमें सबसे एक जो सब अपने नाम सुना होगा, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एक एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का होता है, AZURE, और एक जो है गूगल क्लाउड होता है, ठीक है। ये तीनों जो है मेजर सर्विस प्रोवाइडर है जो तुमको डेटाबेस डेटाबेस की सारी सर्विसेज, ठीक है। इनके डेटा इंजीनियर बैठे हो, खाली तुम इनको बोलो कि भाई हमारा ये डेटा है, तो ये लोग तुमको डेटा टेबल ये वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से क्रिएट करके अपने क्लाउड पे होस्ट कर देंगे। फिर डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है भाई? मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका AWS पे सर्वर है, AWS सर्वर पे उसका डेटाबेस है, ठीक है। तो अब तुमने कोई कंपनी ज्वाइन किया एज एनालिस्ट, तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले जो तुम्हारा काम होता है ना, सबसे पहले कंपनी तुमको इस क्लाउड पे वो पर्टिकुलर डेटाबेस जहाँ पे तुम काम करो उसका एक्सेस देगी। क्योंकि देखो ये सब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, किसी कस्टमर का नाम, कितना सेल्स हुआ, ये कहीं किसी को भी नहीं दिया था जा सकता। तो एज अ डेटा एनालिस्ट तुम कंपनी के जब पार्ट बनते हो तो तुमको सबसे पहले एक्सेस दिया जाता है। एक्सेस का मतलब गोडाउन की चाबी मान लो, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले एक्सेस दिया जाएगा, तो कुछ पासवर्ड होगा, कुछ जो चीज़ होगी, ठीक है। तो वो एक्सेस जब तुमको मिलेगा तब तुमको डेटाबेस के तुम अंदर घुसोगे। फिर एक बार तुम डेटाबेस के अंदर घुसोगे तब तुम देख सकते हो कि भाई कौन कौन से टेबल है, ठीक है। एक एक टेबल में क्या क्या वैल्यूज है, फिर मैं उसमें से क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या उसको वैल्यूबल इनसाइट एनालिसिस करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम जो है फिर डेटा आउटपुट के लिए डेटा एनालिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये कि सवाल आएगा कि हाउ डज अ डेटा एनालिस्ट नाउ यूज द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, टू परफॉर्म दिस एनालिसिस। तो इसके लिए वो यूज करता है एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। अब हम आएंगे अपने मेन कोर जो तुमको सीखना है एग्जैक्टली। ये कंसेप्ट तो थियरी तो होगी, थियरी पे हम इस क्लास के बाद ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे, हमारा पूरा ध्यान होगा मेन कोर टेक्नोलॉजी। बट फर्स्ट क्लास में थियरी जानना जरूरी है ताकि आगे चल के तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि यार टेबल क्या हो रहा है, कॉलम क्या हो रहा है, ठीक है, फील्ड वैल्यू क्या होती है, ये कॉलम का नेम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुमको आगे चल के दिक्कत ना हो। डेटाबेस एक्सेस क्या होता है, तो इसके लिए मैं तुमको इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दो चीज़ तुमको समझनी है कि डेटा डेटा जो है, डेटाबेस जो है, डेटाबेस वो कहीं पर स्टोर होता है तो उसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। ये सबको पता ही होगा बेसिक सर्वर, ठीक है। और फिर उस सर्वर को जो तुम एक्सेस जिससे करते हो, ठीक है, उसको तुम क्लाइंट कह सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने कोई डेटाबेस है कोई कंपनी का, मान लो अमेजोन का सेल्स का डेटा है, ठीक है, तो वो किसी अमेजोन के सर्वर पे स्टोर होगा और उस डेटाबेस का नाम मान लो DB1 है, ठीक है। DB1 में सेल्स टेबल होगा, एक कस्टमर टेबल होगा, ठीक है। तो ये तो सर्वर हो गया। अब इस सर्वर को तुम यूज़ कैसे, एक्सेस कैसे करोगे? तुम एक क्लाइंट यूज़ करते हो, अलग अलग क्लाइंट होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल लाइट हो गया, ठीक है। डेटा ब्रिक्स एक क्लाइंट आता है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी हम जो अपने यूज़ में यूज़ करेंगे वो वर्क बेंच यूज़ करेंगे, ठीक है। माई एसक्यूएल वर्क बेंच, तो नाम बता रहा है कुछ नहीं, ये तुमको एक तरीके से एक ईजी टू एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है जहाँ पर तुम अपना ऊपर कोड लिख सकते हो एसक्यूएल के, और नीचे तुम जो भी कोड को रन करोगे तो जो भी तुम्हारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आउटपुट विंडो में नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे क्या क्या डेटा बेसिस है वो तुमको दिख सकता है, और फिर तुम उसको खोलोगे तो क्या क्या टेबल है वो दिख सकता है। एक तरीके से बहुत ईजी टू यूज इंटरफेस है जो मैं आगे बताऊँ, ठीक है। अभी आज की क्लास में हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे बताया रियल कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है एज्योर सर्विसेज, ठीक है।
और उसी एज्योर जो है वो सर्वर का नाम है, और उस सर्वर को यूज़ करने के लिए जो क्लाइंट होता है वो डेटाब्रिक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कई सारे हैं, ठीक है। हमको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस हमको अपने काम के लायक समझना है कि ये होता क्या डिफरेंस, ठीक है। अब हम आते हैं एसक्यूएल पे। ये इकोसिस्टम सेटअप करने वाली चीज़ मैं तुमको कल बताऊंगा, या पीयूष शायद कल की क्लास लेगा तो वो तुमको एक्सप्लेन कर देगा। अभी हमको उस पर नहीं जाना है, फिर भी मैं तुमको मोटा मोटी बता देता हूँ कि तुम्हें करना क्या कल की क्लास में। क्योंकि सारे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले सर्वर डाउनलोड करना है, वर्क बेंच डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा क्लाइंट होगा। फिर हम सर्वर को वर्क बेंच से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर मैं तुमको इंटरफेस बताऊंगा, और इंटरफेस बनने के बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब हमारा ये काम हो जाएगा ना, जो बेसिकली डेटा इंजीनियर वाला काम नहीं है ये, बस तुम इसलिए कर लो कि तो कोई डेटा इंजीनियर अभी है नहीं, तो हमने फटाफट एक बनाया चीज़ सेट कर दिया, और फिर तुम्हारा काम असली स्टार्ट होगा, जो उसको क्वेरी करना या उस पर जो डेटा एनालिस्ट का काम होगा, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम आते हैं जो मेन काम। एक बार तुम्हारे पास डेटाबेस और डेटा और टेबल और सब कुछ रेडी है, तब तुम जो चीज़ करोगे वो ये चीज़ है, ठीक है, एसक्यूएल। तब तुम डेटाबेस से सवाल पूछोगे, जिसको हम क्वेरी भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है क्यों यू क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। कोड जनरली ना, कई लोग कोड भी बोलते हैं, मैं कोड वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करता कि कोड जनरली सॉफ्टवेयर वगैरह लोगों के लिए हम रिजर्व रखते हैं। हम कोई सॉफ्टवेयर तो बनाने तो हम क्वेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम जो भी एसक्यूएल के लैंग्वेज में लिखते हैं, है तो ये भी एक कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसका जो भी कोड होता है उसको हम क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेरी से कंफ्यूज मत होना, बोलते हैं ना एसक्यूएल की क्वेरी, तो क्वेरी कुछ नहीं, बस एसक्यूएल के लैंग्वेज में लिखी गई कोड को हम क्वेरी कहते हैं, ठीक है। तो टू क्वेरी अ डेटाबेस यू हैव टू फर्स्ट फॉलो सिस्टमैटिक स्टेप, ठीक। अब ये स्टेप्स बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले तुमको डेटाबेस के अंदर घुसना होगा, ठीक है। सर्वर को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे डेटाबेस का एक्सेस दो, ठीक है। तो तुमको जो भी पासवर्ड वगैरह डालना हो सारी, एक बार तुम डेटाबेस में घुस गए, अब तुम सारे टेबल्स को देखो, या तुमको कोई पर्टिकुलर टेबल देखना या मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें फिर तुम करोगे, ठीक है। एक बार तुम जब टेबल के अंदर आ गए, एक बार तुमने टेबल भी सिलेक्ट कर लिया, टेबल के अंदर आ गए, फिर तुम जो इंडिविजुअल कॉलम से या इंडिविजुअल रोज से जो भी ऑपरेशंस करते हो, जो हमने अभी ब्रिस्बेन और बैंगलोर वाले एग्जांपल में देखा, तो वो सारी चीज़ों को तुम एसक्यूएल सिंटैक्स से करते हो। इस सिंटैक्स से कुछ नहीं होता, कोड, इसको भी कोड ही समझ लो, ठीक है। तो एसक्यूएल का जो लैंग्वेज होता है, जैसे उसकी जो ग्रामर होती है, ठीक है, लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, तो उसी तरह एसक्यूएल की ग्रामर है, तो वो ग्रामर को सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। तो तुमको सही तरीके से कोई भी तुम बोले ना, आई एम स्लीपिंग, तो अगर तुम आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये ग्रामर है। तुम आई वॉज, अगर तुम अगर पिछले रात सो रहे थे, तुम ये तो नहीं बोल सकते आई एम स्लीपिंग येस्टरडे, तो ये गलत ग्रामर हो जाएगी, तो इंग्लिश की टीचर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं देगी। उसी तरह एसक्यूएल में सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है, तो एसक्यूएल की ग्रामर बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो अब हम उसकी ग्रामर समझेंगे। तो ये जो स्लाइड है ना, पूरे तुम्हारे एसक्यूएल के जर्नी में तुमको हमेशा ही एक तरीके से रट लो इसको, मैं तो कहूँगा कि ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट। अगर तुमको ये आ गया ना, ये हमेशा तुमको अगर ये याद रह गया, तो मान लो कि तुम्हारा एसक्यूएल का कम से कम जो सिंटैक्स एरर होता है वो कभी नहीं होगा। हाँ, लॉजिकल एरर्स हम कर सकते हैं इन द प्रोसेस, बट एटलीस्ट ये नहीं होगा या वेयर कहाँ डालूं। इसको ना रट लो किसी फॉर्मूला से, किसी निमोनिक्स से। मे बी कल पीयूष अगर कोई क्लास लेगा तो तुमको कोई निमोनिक्स या कुछ याद करने की इजी ट्रिक्स बता देगा, या खुद से अगर तुम्हें लगता है कुछ तुम क्लास में शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो पहले सबसे हम सिलेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है उसके डिटेल में जरा खाली इसको मैं बता दूं। सिलेक्ट होता है फ्रॉम, सिलेक्ट तुम कुछ सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो तुम किसी कॉलम का नाम सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नेम, या तुम सारे कॉलम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो तुम ऐसे कॉमा कॉमा डाल के उसको रिप्रेजेंट करते हो। फ्रॉम तुम कहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ तुम टेबल का नाम लिखोगे, जिस भी टेबल से तुम सेलेक्ट करते हो। फिर तुम ये वेयर और ग्रुप बाय और हैविंग और ऑर्डर बाय में तुम सारे कंडीशंस लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलूँगा कि भाई तुमको सिंपल सा क्वेश्चन दिया था ना कि किसकी कमीशन 0.13 से ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सिलेक्ट, सिंपल सा क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, कॉलम का नाम क्या था, मुझे मान लो उसका नाम चाहिए खाली, ठीक है। तो एजेंट नेम था ना, तो उस कॉलम का नाम लेंगे एजेंट नेम, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव लैंग्वेज है। सिलेक्ट एजेंट नेम फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या था, सेल्स टेबल, ठीक है। फ्रॉम सेल्स, वेयर, ये वेयर लगा दिया तुमने, और कॉलम का नाम तुमको क्या चाहिए, कमीशन, जो कमीशन 0.3 से ज़्यादा है ना, तो कमीशन जो भी कॉलम का नाम था उस कमीशन कॉलम का नाम लिख दो। कमीशन था शायद कॉलम का नाम, वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन 0.13। इसको लिख के लास्ट में सेमीकोलन देके इसको तुम जब रन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुमको वो सारे एजेंट का नाम ऐसे एक रो में आ जाएगा। बस ये हो गए तुम्हारे एसक्यूएल की शुरुआत, ठीक है। अब इसका खाली सीक्वेंस याद कर लेना, फिर हम धीरे धीरे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा
ये मैंने एक टेबल बनाया, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है आज के डेट में, इसको हम छोटा सा इसको हम क्वेरी कर लेते हैं, ठीक है। अब तुमको देखो डेटाबेस 1 है, मान लो डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 1, उस डेटाबेस में कोई टेबल है कस्टमर टेबल, ठीक है। और उस कस्टमर टेबल में ये सारे फील्ड्स है, ठीक है, नेम, जेंडर, एज, कंट्री, और लास्ट मान लो व्हाट्सएप का ही डेटा है, ठीक है, कि भाई लास्ट सीन क्या था उस पर्सन का, ठीक है। तो ये डेटा व्हाट्सएप का है, मान लो व्हाट्सएप ने ऐसे किसी टेबल में सेव करके रखा है। अब मैं तुमको बोलूँगा कि यार मुझे काम करो, उस टेबल के सारे कंटेंट्स को दिखाओ, सारे कंटेंट मतलब मुझे जो डेटाबेस के अंदर है ना, ये डेटाबेस का जो भी है मुझे ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखेगा, तो मैं कैसे करूँगा। तो आज हम अपनी क्वेरी की शुरुआत कर देंगे एक बहुत ही सिंपल क्वेरी लिख के। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। अब मुझे सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना सिलेक्ट किया, हमेशा कॉलम नेम आता है, तो उसको दो तरीके से करूँगा। मैं क्या करूँगा कि जो जो मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट, कॉलम का नाम क्या है, नेम, कॉमा लगाऊंगा, दूसरे कॉलम का नाम क्या है, जेंडर, कॉलम का नाम क्या है, एज, कॉलम का नाम क्या है, कंट्री, कॉलम का नाम क्या है, लास्ट। जिस तरीके से है ना उसी तरीके से लिखना है, लास्ट 3, कितना लिख दिया, लास्ट में कॉमा नहीं लग गया। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम लगता है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, कस्टमर, ठीक है। सिलेक्ट, कॉलम नेम, जेंडर, एज, कंट्री, लास्ट सीन ऑनलाइन, फ्रॉम, कस्टमर। देखो बाकी चीज़ें अभी हमें ज़रूरत नहीं, कि हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे ना, अभी मैंने तुमको बोला कि जितना भी डेटा है सबको रिप्रेजेंट कर दो। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया, तुमको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर तुम ये लगा दोगे, जैसे तुम इसको रन करोगे ना, तुम्हारे आउटपुट विंडो पे एक टेबल बन के आएगा, एग्जैक्टली वही जो यहाँ पर है। यहाँ पर आएगा कॉलम नाम, नेम, जेंडर, एज, कंट्री, राशि, और यहाँ पे सारे तुम्हारे नाम आ जाएंगे, मैट, ब्रैंडन, सेल्वा, सैम, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जेंडर है, जो भी एज है। तो तुमने क्या किया, एक सिंपल सी क्वेरी लिख के तुमने सबसे पहले तो तुम अपने विजुअलाइजेशन के लिए, जो कि अभी तुमको दिख नहीं रहा था क्योंकि ये सब तुमको दिखेगा नहीं, टेबल एक गोडाउन में बंद है, ठीक है। तुमको पहले देखना है कि भाई ये टेबल में है क्या, तो तुम क्या करोगे, ये लिखोगे, फ्रॉम कस्टमर लिखोगे। अब तुम याद रखना कि एक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, तो तुमने तो ये तो याद कर लिया, लिखते हैं ऐसे, पर ना कभी जो तुम क्वेरी को पढ़ते हो ना, मतलब कैसे ये ऑपरेट, कैसे फंडामेंटल कंप्यूटर लेवल पे ये चल कैसे रहा है, तो हम कभी फ्रॉम से पढ़ते हैं, याद रखना, फ्रॉम। तो सबसे पहले तो तुमने डेटाबेस मान लो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने डेटाबेस के अंदर घुस गए। अभी हम डेटाबेस के अंदर कैसे घुसेंगे उस पर बाद में आएंगे, ठीक है, जब हम सर्वर वगैरह कनेक्ट करेंगे। मान लो तुम डेटाबेस के अंदर आ गए हो, अब तुमको टेबल से लेगा, तो सबसे पहले तो तुमको टेबल ढूंढना पड़ेगा ना। तो फ्रॉम कस्टमर, हालांकि आइडियली ये पहले लिखना चाहिए, बट ये उल्टा है थोड़ा, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। हम लिखते समय सिलेक्ट पहले लिखते हैं, ठीक है, और फ्रॉम बाद में लिखते हैं। और जब कंप्यूटर पढ़ता है ना इसको, तो कंप्यूटर पहले ये नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर सबसे पहले फ्रॉम पे जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर। तो वो पहले क्या करेगा, फ्रॉम का मतलब वो सिंटैक्स है, कस्टमर टेबल में जाएगा, बोलेगा ठीक है कस्टमर टेबल में आ गया। अब बोलो क्या करना है, अब वो फ्रॉम के बाद जो है फिर सिलेक्ट पे जाएगा, ठीक है। बोलेगा अच्छा मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, एज सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, लास्ट सीन सिलेक्ट करना है। फट 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 वो ऐसे सिलेक्ट करेगा, और कोई कंडीशन है, फिर फॉर्म के नीचे जाएगा, बोले अच्छा और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो मैं फटाफट इसको लिस्ट कर देता हूँ, कट कट कर, ठीक है, तो वो लिस्ट कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारा, तुम लिखते सिलेक्ट पहले हो, फ्रॉम बाद में, पर कंप्यूटर पहले फ्रॉम पढ़ता है, फिर सिलेक्ट बाद में पढ़ता है, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका, ये तो हो गया तुम्हारा तरीका नंबर 1। अगर तुमको सारे कॉलम्स चाहिए, जैसे यहाँ तो तुमने इंडिविजुअली मान लो कि भाई यहाँ 150 कॉलम होते हैं, तो तुम 150 कॉलम का अलग अलग नाम नहीं लिखते ना, और तुमको फिर भी देखना है कि मेरे को क्या क्या कॉलम है, तो तुम एक ईजी तरीका होता है, सिलेक्ट स्टार। तो तुम स्टार लगा दोगे ना, इसका मतलब कि तुम कंप्यूटर को बोलोगे मुझे सारे कॉलम चाहिए, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम कस्टमर है तो फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो फ्रॉम द कस्टमर टेबल सिलेक्ट एवरी कॉलम एंड शो दिस टू मी, लास्ट में सेमीकोलन मत भूलना, और फिर एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा तुम्हें। तो तुमको समझ में आया, ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों सेम है, ठीक है, रिजल्ट दोनों सेम दे रही है, बस ये थोड़ा इजी तरीका है, स्टार लगा दोगे, इसका मतलब तुम बोलोगे सारे, हाँ तुमको मान लो कि स्टार नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ नाम चाहिए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सिलेक्ट नेम, बस नेम लिखोगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, जेंडर वेंडर ये सारी चीज़ आ जाएगी, तो तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ वो नाम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो नाम का ऐसे कॉलम बन के आएगा, नाम, मैट, ब्रैंडन, जो जो नाम है, ठीक है। अब मान लो तुमको नाम भी नीचे, तुमको सिर्फ देखना है कि भाई
कंट्री क्या क्या है, तो तुम सिर्फ लिखो सिर्फ कंट्री, ठीक है। तुम कंट्री लिखोगे, तुमको सिर्फ कंट्री वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है, कंट्री और सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमको, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अभी हमने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए, अभी हम सारे के सारे देख रहे हैं। ये हो गई तुम्हारी एसक्यूएल की शुरुआत, ये हो गया तुम्हारा एसक्यूएल का एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक, ठीक है। तो आई थिंक 1 घंटे हो गए और आई थिंक आज का लेक्चर मेरे हिसाब से डन है। अब किसी को कोई पर्टिकुलर सवाल, किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो मुझे पूछ सकता है। हाँ विभोर बोलो। सर मुझे पूछना था कि मान लीजिए जो आपने अभी लास्ट में हमें क्वेरी करके दिखाया और वहाँ पे अगर हाँ। 2 अलग-अलग टेबल होते और हमसे वो हाँ। पूछा जाता कि रसिया से कितने कस्टमर थे, तो वहाँ पे उसमें मैं हमें आऊँगा, उसमें मैं 2 आऊँगा, टेबल उस पे की विभोर में, उस पे विभोर में बाद में आऊँगा। अभी मैंने 2 टेबल पे तो गया ही नहीं है ना, अभी तो मैंने तुमको सिर्फ एक ही टेबल बताया। ठीक। तो अभी सिर्फ एकदम अभी का जो सिंटैक्स है ना, वो एकदम फंडामेंटल है, ठीक है। वो फंडामेंटल सिंटैक्स तुमको याद रखना है, ठीक है। जो सेमी कॉलन लगता है वो हमेशा लास्ट सिंटेक्स के एंड में ही लगेगा क्या? हाँ, लास्ट जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्वेरी एंड हो रही है तब तुम सेमीकोलन लगा दोगे। ओके। और किसी को कोई सवाल? तो आज हमने किया ना एकदम फंडामेंटल है। जब मैंने तुमको क्या बताया, सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल, तो बस ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, कि भाई शुरुआत ऐसे होती है कोई भी क्वेरी की। सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं, सिलेक्ट क्या, हमको क्या क्या कॉलम सिलेक्ट करना है, हम उसका नाम डालेंगे। अगर हमको सारे कॉलम चाहिए तो हम स्टार डालेंगे, ठीक है। फिर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मतलब टेबल का नाम, कौन से टेबल से चाहिए तुमको, ठीक है, तो टेबल का नाम डालो। और अगर तुम उसके लिए तुमको कोई कंडीशन लगानी है तो तुम फ्रॉम के नीचे लगाओगे, पर अभी हम उस कंडीशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे करेगा, पहले कंप्यूटर फ्रॉम के नीचे की सारी चीजें पढ़ लेगा, ठीक है, और लास्ट में सिलेक्ट फ्रॉम के ऊपर सारी चीजें जाएगा, ठीक है। तो ये मैं तुमको कल बताऊंगा, कल कैसे क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कई बार तुमको बहुत डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लिखते समय सिलेक्ट फ्रॉम फट 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 नीचे वाली चीजें लिखते हैं, पढ़ते कंप्यूटर पढ़ते समय जो है फ्रॉम से स्टार्ट होता है। तो तुम भी कभी भी अगर कोई लॉजिक लगा रहे हो ना, तो फ्रॉम से ही मतलब अपना क्वेरी लिखना स्टार्ट करना, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऊपर फिर तुमको समझ में आएगा ओवर द पीरियड कि फ्रॉम से लिखना क्यों जरूरी होता है, पर एक्चुअल में तुमको सिलेक्ट पहले लिखना होगा। पर जब तुम क्वेरी लिखो तो पहले तुमको पता करना है कौन से टेबल में क्या क्या चाहिए, क्या क्या फिल्टर लगाना है, फिर उसके बाद तुमको क्या क्या फाइनल आउटपुट चाहिए, तो तुम सिलेक्ट लगा के उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए डिटेल में हम मतलब फिल्टर वगैरह अभी नहीं जाएंगे, प्राइमरी की ये सब पे हम कल या उसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए तुमको मोटा मोटी समझ में आएगा कि भाई मुझे टेबल से सारे रोज चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार लगा के, सिलेक्ट सारे कॉलम का नाम लगा के, या मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ठीक है, उसके सारे वैल्यूज चाहिए, तो मैं कॉलम का नाम लिख दूंगा और फ्रॉम लगा के टेबल का नाम लिख दूंगा, बस खत्म, दैट्स इट। एंड तुम्हारा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाते हैं किसी को भी, तो उस तरीके से मान लो कि एसक्यूएल का फंडामेंटल ये होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो तुमको पूरा का पूरा टेबल एज इट इज बना बनाया तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट एसक्यूएल, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज सबको चीज़ें समझ में आई, कोई मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम कुछ सवाल नहीं पूछा, और जिन्होंने पूछा आई थिंक उनका सवाल मैंने एड्रेस कर दिया। तो ये चीज़ें समझ में आई, और मुझे रिव्यू भी दे देना कि ये पेज ठीक है, इस तरीके से हम अगर चले, या किसी को लग रहा है नहीं ये तो बहुत ही बेसिक है यार, हमको मतलब इतना तो आता ही था, या किसी को लग रहा है कि नहीं ये बहुत ऊपर से चला गया, ऐसा कोई रिव्यू है, किसी को कुछ कहना है? मेरे हिसाब से तो सही था एकदम प्लीज। चलो ठीक है। विजय तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी, तो विजय तुम्हें सही लगा? नहीं, सही थी। यस सही है, तुम्हें समझ में आया ना क्या होता है एसक्यूएल, कैसे क्वेरी लिखते हैं, क्या टेबल डेटाबेस, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई ना? यस चलो ठीक है। और कौन था? और ये राहुल, तुम्हें समझ में आया अच्छे से? हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि अब आज सब लोगों ने जो नोट्स बनाना होगा बना लिया होगा, और नहीं भी बनाया होगा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे थोड़ी देर में। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से चलेगा। हो सकता है कि कल का लेक्चर पीयूष ले ले या मैं ले लूँ, तो तुमको इंटीमेट कर दिया जाएगा ग्रुप पे। और अगर आगे भी चल के कोई क्वेरी आए इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग या कुछ, तो तुम जो डिस्कशंस वाला ग्रुप है तो उसमें तुम अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। हाँ प्रमोद, तुम कुछ कह रहे थे?
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। सब कुछ तो समझ आई में आया, थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। तो आई थिंक आज का क्लास हम बंद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से मैं ज़्यादा एक्सटेंड ना करूं, क्योंकि अटेंशन स्पैन सबका फिर कम होने लगता है। तो 1 घंटा रखेंगे, कभी कभार 45 मिनट में कंप्लीट कर देंगे अगर इजी कंसेप्ट है तो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। आज का क्लास का पेस सबको ठीक लगा और टाइमिंग सबको जच गई। और टाइमिंग में कोई दिक्कत हो तो तुमको कल बता देगा कि डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ओके, वैसे परफेक्ट है ये 9:32। चलो ठीक है, कूल कूल कूल, ठीक है गाइस।